कांग्रेस महासचिव और लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नोएडा और बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा ने कहा था कि हम नौकरियां लेकर आएंगे, लेकिन असलियत में यह पान और पकौड़ों की सरकार ही निकली। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराने में अहम भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी की कमान संभाली है। तो वहीं नोएडा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा है कि यह देश सांप्रदायिक सद्भाव व धर्मनिरपेक्षता का है, लेकिन जब से भाजपा की सरकार केंद्र व प्रदेश में स्थापित हुई है, किसान पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुका है। महिलाएं असुरक्षित हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, जंगल राज स्थापित हो चुका है। नोएडा प्रदेश ही नहीं देश में रोजगार का इंजन था। भाजपा ने कहा था कि हम नौकरियां लेकर आएंगे, लेकिन असलियत में यह पान और पकोड़ों की सरकार ही निकली। उत्तर प्रदेश का नहीं, राजधानी का नहीं, लेकिन देश का रोजगार का इंजन था। भाजपा ने कहा था कि हम लाएंगे करोड़ों के अवसर। भाजपा ने कहा था कि लेकर आएंगे नौकरियों का भंडार, पर असलियत में ये निकली पान और पकौड़े की सरकार। बेरोजगारी का दर, मोदी जी आप हमें कहते हैं कांग्रेस को कि 70 साल में क्या किया। मैं आपको बताता हूं कि आपने वो किया जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। बेरोजगारी का दर का इतिहास इस देश में रचा कर छोड़ दिया। 6.5% बेरोजगारी का दर। मेरा नौजवान जाता है। सिंधिया ने कहा कि हमने 70 सालों में जो नहीं किया वह वर्तमान सरकार ने 5 सालों में कर दिया। अच्छे दिनों की बात की थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही थी, काला धन मिटाएंगे, लेकिन क्या किया? नोटबंदी, जिसने 125 मासूम लोगों की जान ले ली। साथ ही सिंधिया ने कहा कि भाजपा के शासन में किसानों की छाती पर गोलियां चलाई गईं। मंच से सिंधिया ने योगी व मोदी से प्रश्न किया कि वह कितनी बार किसी गरीब किसान की कुटिया में उनके आंसू पोंछने गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लंदन और टोक्यो तो बहुत देखा होगा, लेकिन कभी अपने देश के किसानों को देख लें। 12 साल पढ़ाई, 6 साल कॉलेज की डिग्री लेकर जो नौजवान साक्षरता का सर्टिफिकेट लेकर निकलता है, उस साक्षरता की सर्टिफिकेट को मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने बेरोजगारी के सर्टिफिकेट में तब्दील कर दिया है। एक नौजवान उत्तर प्रदेश में भटक रहा है और अभी इश्तिहार निकला था चपरासी के नौकरी का इश्तिहार निकला था। 93,000 आवेदन आए और उस 93,000 आवेदनों में से 28,000 आवेदन पीएचडी के स्टूडेंट्स के थे, 25,000 आवेदन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के थे, 30,000 आवेदन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के थे। एक चपरासी के नौकरी के लिए ये स्थिति उत्पन्न नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने पिछले 5 साल में पूरी की। कुल मिलाकर एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आक्रामक भाषण देते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पर खड़ी कांग्रेस पार्टी सिंधिया के दम पर कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। पार्टी ने सिंधिया को पश्चिमी यूपी में कुल 40 सीटों का प्रभार सौंपा है। क्या सिंधिया मैजिक एमपी के बाद यूपी में चलेगा? इन सारे सवालों के जवाब चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।